जंगल के बीच में एक तालाब था जहाँ बहुत सी मछलियाँ रहती थी। बहुत गर्मी पड़ने के कारण तालाब सूखने लगा था। अब हमारा तालाब सूखने लगा है, क्या करें जिससे हमारी जान बच सके। अब हमें कम पानी में ही जिंदा रहना होगा और जंगल के बाकी जानवरों को यहाँ से पानी पीने से मना करना होगा। अगर सारा पानी खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे। सभी मछलियाँ आपस में बात करती और सोचने लगती कि क्या किया जाए। अब जो भी जानवर आता मछलियाँ उसे भगा देती। चले जाओ यहाँ से पानी मत पियो। सारा पानी तुम ही पी जाओगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। चले जाओ यहाँ से, हमारा तालाब सूख रहा है, तुम कहीं और जाकर पानी पियो। ये तालाब जंगल का है, इस पर सबका अधिकार है। मैं कहीं और क्यों जाऊँ, मैं यहीं से पानी पीऊंगा। पानी पीते हुए हाथी ने कहा। एक दिन जब जंगल का राजा शेर वहाँ पानी पीने आया तब मछलियों ने सारी बात शेर को बताई। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे। हमारे मना करने के बाद भी सभी जानवर यहीं आकर पानी पीते हैं। शेर ने सभी जानवरों से बात की और उन्हें समझाया। हम सबको मछलियों की मदद करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में बारिश आ जाएगी और तालाब पानी से भर जाएगा। जब तक गर्मी है और पानी तालाब में कम है, मेरी आप सबसे विनती है, जाकर दूसरे तालाब में पानी पीना होगा। हम सभी जानवरों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। अब सभी जानवरों को शेर की बात समझ आ गई और जानवर दूसरे तालाब में जाके पानी पीने लगे। कुछ ही दिनों में बरसात हुई और तालाब फिर से पानी से भर गया। मछलियों ने सभी जानवरों का शुक्रिया अदा किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारी वजह से दूर तालाब जाकर पानी पीना पड़ता था, लेकिन अब आप सब यहीं आकर पानी पी सकते हैं। शेर राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अप्पू हाथी। एक दिन अप्पू हाथी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। अरे इतना बड़ा गड्ढा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये क्या हो गया, मेरी नजर इस गड्ढे में क्यों नहीं पड़ी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। तभी उसकी आवाज सुन वहाँ एक बंदर आया। बंदर भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं गलती से इस गड्ढे में गिर चुका हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। अरे भाई, मैं इतना छोटा सा बंदर तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? मगर तुम्हारी जान बचाना तो चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों को बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, पर जल्दी आना। अरे दोस्तों, जल्दी चलो, बेचारा हाथी एक बड़े से गड्ढे में गिर चुका है। मगर हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, चलो हम उस गड्ढे में धीरे धीरे मिट्टी डालते हैं, कुछ ही देर में हमारा हाथी बाहर आ जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। बंदर और उसके दोस्त जल्दी से हाथी के पास पहुँचे। तुम घबराओ नहीं हाथी, हम अभी इस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, ये भर जाएगा और तुम बाहर निकल आओगे। मगर कैसे, तुम्हारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे काम में, घबराओ मत। चलो दोस्तों। सभी बंदर खूब जोरों शोरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गड्ढे में डालते रहे। इस पूरे काम में बहुत देर लग गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मिट्टी भरती गई और हाथी ऊपर आ गया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं हाथी भाई, आज से तुम हमारे दोस्त हो। हमें अपनी पीठ पर बिठाकर एक चक्कर तो लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। और इस तरह बंदर और हाथी दोस्त चल पड़े जंगल की सैर पर। वफादार घोड़ा बादल। चंदन के पास बादल नाम का एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चंदन अपने घोड़े पर बहुत मेहनत करता, उसे रोज अच्छे से नहलाता, अच्छा खाना खिलाता और घुमाने भी ले जाता। बादल भी चंदन की हर बात मानता था। एक दिन एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे इतना सुंदर और शांत घोड़ा, इतना आज्ञाकारी है, क्यों ना इस पर साफ किया जाए अपना हाथ, क्यों ना इस बार इसे ही चुरा लिया जाए। अगले ही दिन चोर मौका पाकर घोड़े को भगा ले गया। इस घोड़े को ज्यादा दिन अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इससे जल्दी ही बेच देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसका रंग ही बदल देता हूँ। चोर ने घोड़े को काले रंग से रंग दिया
और उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बादल चंदन को याद कर कर रोता रहता। हे भगवान, मेरी मदद करो। यह चोर तो बहुत चालाक है, मुझे चंदन से दूर कर दिया। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तभी बादल की नजर नदी किनारे बैठे चंदन पे पड़ी। चंदन को देखते ही बादल जोर जोर से हिंहिनाने लगा। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये घोड़ा मुझे देखकर इतना शोर क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक बादल चोर को जोर से धक्का देकर नदी में कूद पड़ता है। अरे अरे, ये घोड़ा, अरे इसे बचाना होगा। चंदन घोड़े को बचाकर बाहर ले आता है, मगर यह क्या? अरे, इस घोड़े का तो रंग निकल रहा है। अरे भागो, कहीं पकड़ा न जाऊं। यह सब देख चोर दुम दबाकर भाग गया।